सुखदेव भगवान जो हैं, सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को बड़ी सुंदर ज्ञान रूपी रसमयी कथाओं को सुनाते हैं। हे राजन, अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो संसार क्या भगवान भी साथ नहीं देंगे। जब हम घर से निकल करके कहीं जाते हैं, इस संसार में भटक जाते हैं, तो हमें जो सच्चा मार्ग बताता है वो केवल परमात्मा ही होता है। एक समय की बात है कि किसी परिवार में एक लड़के ने जन्म लिया और वो लड़का जो था ऐसा था, काम कुछ नहीं करता था और खाता ज्यादा था। और तुमने देखा है कि खाने वाले को हमेशा खाने के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। जो ज्यादा खाता है वो हमेशा खाने के बारे में सोचता है। कहीं बैठा होगा, मन में ये लगा कितनी जल्दी घर पहुंचे, थोड़ा और खा ले। काम कुछ नहीं करता और खाता ज्यादा है। एक दिन घर वालों ने कह दिया है, कुछ तो काम नहीं करते हो, खाते बहुत हो, ऐसा करो तुम्हारी अब इस घर में जगह नहीं है तुम्हारे लिए। बोले जब जगह नहीं है तो मैं कहाँ जाऊं? बोले कहीं भी जाओ, कहीं भी मांग के खाओ, लेकिन करोगे कुछ नहीं तो ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। उसने सोचा कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो चाहे कहीं चले जाएंगे, अरे भीख मांग लेंगे, भोजन तो करना ही है। अपने गांव से निकला और गांव के बाहर देखा एक बड़ा अच्छा मंदिर बना है। और मंदिर पे जब पहुंचा तो क्या देखा है कि मंदिर पे महात्मा जो हैं वे खूब मोटे ताजी रहे। इसने विचार किया, हमें लग रहा है जी बहुत ज्यादा खाते होंगे तभी इतने मोटे। महात्माओं के पास में पहुंचा, महात्मा जी ये बताओ क्या आप हमें अपना चेला बना लोगे? बोले चेला क्यों? बोले अब हम भगवान का भजन करना चाहता हूँ तो तुम्हारा चेला बन जाऊं। महात्मा जी ने कहा है चेला बनोगे तो कोई बात नहीं है, चेला बन जाओ और इसी आश्रम पर रहना। बोले ठीक है, लेकिन हमें ये बता दो महाराज क्या काम करना है और खाने को कितने बार मिलता है? महात्मा जी ने कहा है काम तो कुछ नहीं है, बस सुबह उठो, भगवान की पूजा आरती करते रहो और खाने की बात आई है जब भूख लगे सुबह शाम दोपहर, और जब भी भूख लगे तब खाओ। सोचने लगा वो तो पहलवान ही बन जाएंगे खाए खाए के। मंदिर में रहने लगा, भगवान की पूजा करने लगा। इधर हुआ क्या है, धीरे धीरे समय बीता। एक दिन एकादशी को व्रत आओ तो मंदिर वाले जो महात्मा जी थे उनने अपने चेला से कहा है कि ऐसा करो, आज सब लोगों को व्रत करना है क्योंकि एकादशी का व्रत है। तो वो लड़का जो था वो चेला अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें ये बताओ कि व्रत सबको करना पड़ेगा? बोले हाँ क्यों? ओ हम ना व्रत करें तो कोई परेशानी? बोले परेशानी क्यों नहीं, अब तुम मेरे चेला बन गए, जब हम सब व्रत करेंगे तो तुम भी व्रत करेंगे। महाराज हम जासो कह रहे अगर तुमने हमसे एकादशी व्रत करवा लो तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। जे चेला और जितने हैं इनसे सबसे व्रत करवाओ, लेकिन हमारे बस की बात नहीं। तो गुरुजी बोले ये बताओ तो तुम व्रत नहीं रहना, लेकिन ये बताओ कि तुम भोजन बना लेते हो? बोले बिल्कुल, अरे खाने के लिए तो हर कुछ कर लेता हूँ। बना लेते हो? हाँ। तो ऐसा करना, आटा दाल चावल सब्जी जो कुछ भी है वो यहाँ से अपने खाने के लिए ले जाओ, और वो नदी किनारे वृक्ष खड़ा है उसी के नीचे जाकर के अपना भोजन बनाना और खाना। वृक्ष के नीचे जाकर भोजन बनाना और खा लेना। लड़का जब चला तो गुरुजी बोले चेला एक बात और सुनो,
लेकिन भोजन खाना तब है, भोजन बनाने के तुरंत बाद पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही खाना। बोले ठीक है। अब चेला जो है वहां से वही नदी किनारे पहुंचा जहां वृक्ष खड़ा। अब वृक्ष के नीचे बैठ गया, धीरे धीरे भोजन बनाने लगा। भोजन बनाया, भोजन बना के तैयार किया, खाने को चला तो याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान का भोग लगा देना। अब भगवान का भोग लगाने लगा। कैसे कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा लीजिए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा लीजिए। भोजन बनाया और भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा लीजिए। अब भगवान जो थे, भगवान तो तैयार ही बैठे। जैसे ही भक्त ने करुणा भरी पुकार की है तो भगवान श्री राम वहां पर प्रकट हो गए। और भगवान राम अकेले ही नहीं बल्कि सीता जी को साथ में लेकर। अब चेला जो रहे कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे। क्यों? अब व्यवस्था तो एक की है, अपने पेट की है। अगर दोनों को खिला देंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। भगवान ने कहा क्या हुआ चेला? कुछ नहीं प्रभु, आ गए? बोले हाँ आ गए। तो बैठो। बैठा लिया, भोजन बनाए, बना लिया, तो लाओ। चेला ने जो भोजन है वो भगवान के सामने रख दिया। प्रभु अब आप ऐसा करें, आप भोजन करने बैठ जाएं, और भोजन जब आप करें पहले सीता माँ और आप भोजन करें, बाद में जो बचेगा तो हम भोजन करेंगे। अब भगवान श्री राम साथ में मैया सीता दोनों लोग भोजन करने लगे। अब भोजन किया है, बाकी की थोड़ी बाद में एक दो रोटी बची, खा तो लिए। मन में विचार किया जैसे अच्छो एकादशी व्रत कर लेते तो ही ठीक है, तो भूखन तो वैसे मर रहे। प्रभु भगवान बोले चेला अब मैं तो जा रहा हूँ। जा रहे हो? बोले हाँ। लेकिन प्रभु ऐसा करियो, ज्यादा देर मत करो, जल्दी आ जाओ करो। अब की बार जब बुलाएं तब जल्दी आ जाना। भगवान बोले ठीक है, चिंता मत करो, जल्दी आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हुए। अब चेला जो थे वहां से गुरुजी के यहाँ आश्रम पे पहुंचे, फिर आश्रम पे रहने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर एक दिन एकादशी आ गई। गुरुजी से फिर कहा चेला ने, गुरुजी ऐसा करो, सामान जो तुमने दिया है वो थोड़ा बढ़वा दो। क्यों? तुमने कहा एक भगवान को भोग लगाओ, मैंने एक को बुलाया, वहां दो आ गए, हम तो भूखे ही रह गए। तो सामान बढ़वा दिया, और बढ़वाने के बाद चेला वहां से लेकर के फिर वहीं चले हैं नदी किनारे, वृक्ष के नीचे बैठे हैं और भोजन बनाने लगे। भोजन बनाया है, भोजन बना के रख लिया है, और खाने से पहले भगवान को याद करने लगे कि पहले अपने ठाकुर जी को याद करेंगे, उसके बाद भोजन हम खाएंगे। अब भगवान को याद करने लगा। भक्त कैसे याद कर रहा है?